लेरी पेज 26 मार्च 1973 को मिशिगन, अमेरिका में पैदा हुए। वो कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और ख्यालात से भरे घर में पला बढ़ा। इसके वालिदैन दोनों कंप्यूटर साइंस के उस्ताद थे, इसलिए नौजवान लेरी को बहुत कम उम्री से ही मशीनों और किताबों ने घेर लिया था। वो अक्सर कहता है कि इस माहौल ने इसके तजस्सुस को जन्म दिया और उसे यकीन दिलाया कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल सकती है। बचपन में लेरी चीजों को अलग करना पसंद करता था। प्रिंटर्स, खिलौने और गैजेट्स। वो समझना चाहता था कि सब कुछ कैसे काम करता है। नाराज होने के बजाय इसके वालिदैन ने उसे तलाश करने की तरगीब दी। ये तजस्सुस आहिस्ता आहिस्ता ईजाद के शौक में परवान चढ़ा। लेरी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। वहां वो इस बात में दिलचस्पी ले गया कि बड़े कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क कैसे काम करते हैं। डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और यहीं से सब कुछ बदल गया। स्टैनफोर्ड में लेरी ने सरगई बरन से मुलाकात की। सबसे पहले वो तकरीबन हर चीज पर मुत्तफक नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने दरियाफ्त किया कि उनकी मुश्तरका दिलचस्पी है इंटरनेट पर मालूमात को मुनज़्ज़म करना। 1990 की दहाई में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन यह गंदा और तलाश करना मुश्किल था। बहुत से सर्च इंजन मौजूद थे, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं थे। लेरी और सर्जी का ख्याल था कि वो कुछ बेहतर बना सकते हैं। लेरी के पास पेज रैंक नामी आइडिया था। इस ख्याल ने उस बात की पैमाइश की कि वेब सफ़ा कितना अहम है, उसकी बुनियाद पर कितने दूसरे सफ़हात उससे मुंसलिक हैं। सर्जी ने इस ख्याल को कोड में तब्दील करने में मदद की। दोनों ने मिलकर लेरी के छात्राली कमरे में एक सादा सर्च इंजन बनाया। उन्होंने पहले उसे बैकरब कहा, क्योंकि ये बेक लंक्स का तज्जिया करता है। 1968 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर गूगल की बुनियाद रखी। पहले तो उन्होंने अपना सर्च इंजन दूसरी कंपनियों को बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। लिहाजा उन्होंने खुद गूगल बनाने का फैसला किया। उन्होंने तवील वक्त तक काम किया, कभी कभी दफ्तर में सूते थे और अपनी तलाश की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाते रहे। लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि गूगल किसी भी दूसरे सर्च इंजन के मुकाबले में तेज और ज्यादा दरस्त नताइज देता है। गूगल ने बहुत तेजी से तरक्की की। लाखों लोग उसे रोजाना इस्तेमाल करने लगे। कंपनी ने जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब और एंड्रॉयड जैसी नई मसनूआत शामिल की। लेरी पेज जरातमंदाना, महतवाकान कशी ख्यालात में अपने यकीन की वजह से मशहूर हुए। उन्होंने गूगल को बड़े खतरात मोल लेने और तवील मद्दती इख्तिरा पर तवज्जो देने की तरगीब दी। वो सिर्फ इंटरनेट को बेहतर नहीं बनाना चाहता था, वो इंसानों के रहने के तरीके को तब्दील करना चाहता था। 2011 में लेरी पेज गूगल के सीईओ बन गए। बाद में 2015 में इसने अल्फाबेट, एक नई पेरेंट कंपनी बनाने में मदद की, जिसने गूगल को दूसरे तजुर्बाती मंसूबों की हमायत करते हुए अपने बुनियादी कारोबार पर तवज्जो मरकूज करने की इजाजत दी। लेरी पेज को अक्सर खामोश, फिक्रमंद और बसीरत के तौर पर बयान किया जाता है। अवाम की तवज्जो के बजाय वो मुस्तकबल के बारे में सोचने में वक्त गुजारने को तरजीह देता है। किस तरह टेक्नोलॉजी नक्लो हमल, सेहत और आलमी मुवासलात जैसे बड़े मसाइल को हल कर सकती है। बहुत से लोग उसे जदीद दौर के सबसे बासर जद्दत पसंदों में से एक के तौर पर देखते हैं। आज लेरी पेज अब अल्फाबेट के सीईओ नहीं है, लेकिन उनके ख्यालात कंपनी को तश्कील देते रहते हैं। इसका अकीदा कि मालूमात हर किसी के लिए काबिल रसाई होनी चाहिए ने बदल दिया है कि अरबों लोग कैसे रहते हैं और सीखते हैं। एक मुजस्सिस बच्चे से जो मशीनों को अलग करना पसंद करता था, लेरी पेज दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का शरीक बानी बन गया। इसकी कहानी से पता चलता है कि किस तरह तजस्सुस, तख्लीकी सलाहियत और जरातमंदाना सोच ऐसी इजादात का बाइस बन सकती है जो पूरी दुनिया को बदल देती है।